शांति। कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम सभी के एक एक संकल्प भगवान के चित्र गुप्त के चौपड़े में नोट होती जाती है। एक एक जो सीनरिया है, ये जो बेहद का नाटक है, ड्रामा है, उसकी सीन रिकॉर्ड हो रही है। सबका जो हिसाब किताब है वो अवश्य ही चुकतू करना होगा। और जैसा आपका संकल्प कर्म बोल होंगे, आपका वर्तन होगा, आपका चलन होगा, आपका व्यवहार होगा, उस अनुसार उसी कर्म के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। अगला जन्म मिलता है, आपकी प्रारब्ध बनती है और दुष्कर्मों के लिए आपको दंड भी मिलता है। तो भगवान के चित्रगुप्त के चौपड़े के अंदर स्वयं धर्मराज के पास सभी का लेखा जोखा है। सभी को अपने दंड की अवश्य ही, पाप का अवश्य ही दंड भुगतना पड़ेगा। तो धर्मराज की सजा क्या होगी, कौन सा फैसला धर्मराज लेगा? ये जो हद की जो अदालत है उसमें तो कई छूट जाते हैं, लेकिन जो भगवान की जो अदालत है, धर्मराज की जो अदालत है, उसमें कोई भी मनुष्य आत्मा छूट नहीं सकती है। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है दंड। तो अमेरिका की बात है। अमेरिका के अंदर एक 15 साल का एक लड़का, जिसने एक स्टोर में चोरी की। केवल उसने उस स्टोर में से ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी की। चोरी करने के बाद वो पकड़ा जाता है और फिर जो गार्ड होते उसको पकड़ करके ले जा रहे होते हैं, तो उसकी गिरफ्त से वो छूटने की कोशिश करता है। तो सेल्फ की जो छत होता है, सेल्फ होती है, वो टूट जाती है और फिर उस लड़के को अदालत के अंदर ले जा रहे थे। और अदालत के अंदर ले जाने के बाद सारा ही उसका जो जुर्म होता है, उसका जो दंड होता है, वो सारा ही सुनाया जाता है। तो जज भी सारा सुनने के बाद उस बच्चे को पूछते हैं कि क्या ज़रूरत थी एक ब्रेड और पनीर के पैकेट के चोरी की, क्यों तूने चोरी की है? तब वो लड़का कहता है कि मेरी जो माँ थी वो बीमार थी, तो उसके लिए खाना नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। तो जज उसे पूछता है कि तो तू काम क्यों नहीं करता है? काम करके, मेहनत करके, कमाई करके तू ये पैकेट खरीद सकता है, तो तूने खरीदा नहीं, लेकिन चोरी क्यों की? काम तो करना चाहिए तुझे। तब बच्चा भी उत्तर में जज को कहता है कि मैं नौकरी करता हूँ, एक कार के शोरूम के अंदर बहुत मेहनत करता हूँ, कार की धुलाई करता हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत ही बीमार हो गई, तो एक दिन की मैंने छुट्टी ली उनकी देखभाल करने के लिए, तो शोरूम के मालिक ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर जज उस लड़के को कहते कि चलो तुझे नौकरी से निकाल दिया तो तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, तुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। तब वो लड़का कहता है कि सुबह से अभी तक मैंने 50 व्यक्ति से मिला, आजीजी की उसके पैर में पड़ा, लेकिन ये ब्रेड और पनीर लेने के लिए थोड़े पैसे भी किसी ने मुझे नहीं दिए, इसलिए आखिरकार मुझे कदम उठाना पड़ा। तो ये सारी सुनवानी सुनने के बाद, लड़के की बातें, जुर्म सुनने के बाद आखिरकार जज निर्णय देते हुए कहते हैं कि
ये तो बहुत बड़ी शर्मजनक बात हम सभी के लिए है कि छोटे से बच्चे ने अपनी माँ जो बीमार थी उसको खाना खिलाने के लिए ब्रेड और पनीर की पुड़िया चोरी की है। उसने सभी की मदद भी ली है, वो नौकरी भी करता है और मेहनत भी करता है और किसी ने उसको इतनी छोटी सी रकम के लिए मदद भी नहीं की। तो ये बच्चा कोई चोर नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ जो भी जितने भी बैठे हैं हम सभी मुजरिम हैं, हम सभी ने जुर्म किए हैं, इसलिए सभी को $10 दंड देना पड़ेगा। यहाँ जितने भी बैठे हैं $10 दंड देने के बाद ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो इतना कहते हुए स्वयं जज ने भी अपने जेब में से $10 पैसे निकाले और निकालने के बाद फिर पेन से वो जजमेंट वो सुनाते हुए वो लिखते हैं और फिर लोगों को फिर से कहते हैं कि ये जो स्टोर का जो मालिक है उसे भी 1000 रुपये का मैं दंड करता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बात के लिए पनीर और ये जो ब्रेड थी उसकी पुड़िया उसने चुराई। और किस लिए चुराई उस बात के लिए मालिक ने भी उस लड़के को कुछ पूछा नहीं और उसको बहुत ही पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो छोटी सी बात के लिए भी उसको इतना दंड बच्चे को भुगतना पड़ा कि अदालत में उसे आना पड़ा। तो इसके लिए स्टोर के मालिक को भी 1000 रुपये का मैं दंड करता हूँ और जब तक वो दंड नहीं भरेगा तो उसका जो स्टोर है वो सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे कहते हुए वो जो स्टोर का जो दंड था 1000 जो डॉलर थे वो फिर उस बच्चे को दे देते हैं। तो जब ये फैसला सुनने के बाद बच्चा भी हिचकिचाता है। पहले तो बहुत हिचकिचाता था, लेकिन उसकी जो हिचकिचाहट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और उसके आंखों में से आंसू जो गिरते थे वो थम गए और वो एक टक से वो जज को देखता हुआ आंसू पोंछता हुआ वहाँ से निकल गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो घटना है जो आज के समाज के अंदर, आज की हमारी जो सिस्टम है, आज के हमारी जो अदालत है, क्या ऐसा वो फैसला ले सकती है? चाणक्य ने भी कहा है कि अगर हमारे देश के अंदर रोटी के लिए भी किसी को चोरी करनी पड़े तो ये हम सभी के लिए शर्मजनक घटना है। तो आज से हम सभी हमारे आसपास जो भी बच्चे ऐसे हैं जिसको खाना नहीं मिलता है उसको अवश्य ही खाना खिलाएंगे, एक पुण्य का काम करेंगे। तो जितना हम पुण्य की नौका इस संसार के अंदर बहाते हैं तो ये पुण्य की नौका ही जब हमारा भी ऐसा समय आता है तो जितना हमने पुण्य ज़्यादा किया होगा वो पुण्य ही हमको इस भव सागर से पार ले जाएगा। तो ये भी किसी को खाना खिलाना, मीठे शब्द बोलना, उसको मदद करना, उसकी सहाय करना, उसकी हेल्प करना, उसको पूछना, उसके दुख में भी सहभागी बनना, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये पुण्य भी हम सभी करेंगे, क्योंकि हम सभी को जब ऊपर जाना होगा धर्मराज, तो धर्मराज भी सजा सुनाएगा, दंड भी सुनाएगा। लेकिन हमने छोटे छोटे ऐसे पुण्य काम किए होंगे तो हमारा पाप भी दग्ध हो जाएगा और पुण्य का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। तो हमको स्वर्ग और वैकुंठ के भी हम मालिक बन जाते हैं। तो परमात्मा भी ऐसे जब हम छोटे छोटे पुण्य करते, सभी को मदद करते हैं, मानवता दिखाते हैं, तो भगवान की उस बात में खुश होता है। तो चलो हम खाना तो न खिलाए लेकिन 2 मीठे बोल भी बोले, उसके साथ बातचीत भी करे, उसके साथ बैठे भी, तो भी उसके दिल को राहत पहुंचती है। अच्छा, ओम शांति।